हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं और उसको थोड़ा सा आज आगे बढ़ाते हैं। आज का लेक्चर जो होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में नहीं आया तो आप इनहेरिटेंस नहीं सीख पाओगे, लेकिन अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया तो इनहेरिटेंस आप बहुत इजीली सीख सकते हो। ओके, तो आज का लेक्चर ध्यान से सुनना। आज मैं बात करने वाला हूँ जो हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर है। जैसे हम लोग यूज़ भी कर चुके हैं। हम लोग पब्लिक को यूज़ किया है ना। हम लोगों ने प्राइवेट को भी यूज़ किया है। कहाँ पर यूज़ किया है? क्लास में, है ना। एक और होता है प्रोटेक्टेड। तो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ओके, तो इनको हम बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। तो अभी हम इनकी बात करेंगे। ओके, थोड़ा उससे पहले हम कुछ और बात करते हैं। जब हम क्लास बनाते हैं तो हम क्लास का यूज़ करके क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। यानी कि हम क्लास को यूज़ कर रहे हैं। जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका मतलब हम क्लास को यूज़ कर रहे हैं, है ना। ऑब्जेक्ट बनाना मतलब क्लास को इंस्टेंशिएट करना, है ना। इंस्टेंशिएट करना किसी क्लास को मतलब उसका ऑब्जेक्ट बना देना। तो हमें एक मेथड पता है कि अगर हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना दें इसका मतलब हम क्लास को यूज़ कर रहे हैं, है ना। अपने पिछले लेक्चर में जब हम इनहेरिटेंस पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हमने ये भी सीखा था कि हम किसी क्लास को इनहेरिट भी कर सकते हैं। और जब हम इनहेरिट करते हैं तो जो पेरेंट क्लास होती है, यानी कि जिस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, उसकी पूरी पूरी प्रॉपर्टीज, मेथड्स, सर्विसेज उस क्लास में अवेलेबल हो जाती हैं जिस क्लास ने उसको किया है इनहेरिट। इसका मतलब कि हम क्लास को दो तरह से यूज कर सकते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। हम क्लास को दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक, या तो हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएं। दूसरा, या तो हम उस क्लास को इनहेरिट कर लें। हम उस क्लास की सारी सारी प्रॉपर्टीज, सर्विसेज को एक दूसरी क्लास में इनहेरिट कर लें तो भी हम बोलते हैं कि हम लोग क्लास को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मुझे इस व्हीकल क्लास को यूज़ करना है तो मैं व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, या इस व्हीकल क्लास को कोई अदर क्लास इनहेरिट कर ले तो भी मैं बोलूँगा कि हमारी व्हीकल क्लास यूज हो रही है। तो आप ये दो बातें याद रखना। किसी क्लास को हम यूज़ दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएं या हम उसको इनहेरिट कर लें। ओके, अब अगर ये बात ये आपको समझ में आ गई है तो हम आ जाते हैं यहाँ पर जो हमारा है एक्सेस मॉडिफायर। तो सबसे पहले हम पब्लिक के बारे में सीखते हैं। पब्लिक के बारे में सीखने से पहले, हालांकि मैं पब्लिक बहुत बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ, फिर भी मैं इसको एग्जाम्पल से यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा। तो आपको ये भी पता है कि जो पब्लिक चीज़ें होती हैं वो क्लास के बाहर से एक्सेस हो जाती हैं, है ना। और ऐसा हम पहले भी करते आए हैं। जब हमने बहुत सारी प्रोग्रामिंग पढ़ी उसमें हम करते हैं ना, C++ कोर्स में। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ, लेट से ए नाम से, जस्ट डेमो पर्पज़ के लिए। मैं यहाँ पर क्लास का नाम कोई मीनिंगफुल नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ना 3 फील्ड बनाता हूँ, प्राइवेट, और इसके अंदर एक वेरिएबल बनाता हूँ एक्स नाम से। ओके, फिर मैं बनाता हूँ प्रोटेक्टेड, और लेट से इसके अंदर मैं वेरिएबल बनाता हूँ वाई। ओके, फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पब्लिक फील्ड बना लेता हूँ और इसके अंदर लेट से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जेड। ओके, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स बनाए हैं, फंक्शन नहीं बनाए हैं। फंक्शन आप बना लेना, फंक्शन आप किसी भी फील्ड में बना सकते हो, चाहे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, है ना। तो हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल बनाए, लेकिन हर एक वेरिएबल का जो एक्सेस मॉडिफायर हमने यूज़ किया उनके साथ में अलग अलग है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक है। तो क्या होता है, अब पब्लिक को समझते हैं। तो जब भी कोई मेंबर हो, चाहे वो वेरिएबल हो या फंक्शन हो, फंक्शन तो हम ऐसा करते भी आए हैं ना, फंक्शन हमने बनाया है कई बार, ऐसे बना, ये हमारा फंक्शन है। तो पब्लिक कोई भी हो, चाहे वो वेरिएबल हो या फंक्शन हो, उनको हम क्लास के बाहर से इस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये हमारा, यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ। मान लीजिए मैं एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ओबीजे। अब अगर मैं लिखूँ ओबीजे डॉट, है ना, हमने लिखा ओबीजे डॉट, यार यहाँ पर सजेशन क्यों नहीं आ रहा है, हमने लिखा एक ओके, यहाँ पर हमारी क्लास की स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, इसीलिए सजेशन नहीं आ रहा था। तो हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया।
अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर ओबीजे डॉट, तो यहाँ पर देखिए फन फंक्शन को मैं डॉट लगा के एक्सेस कर सकता हूँ और जेड को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मुझे जेड में 6 को रखना है तो जेड क्या होगा, जेड में 6 चला जाएगा। लेकिन मैं ओबीजे डॉट करके ना तो प्रोटेक्टेड वेरिएबल को ना ही प्राइवेट वेरिएबल को, इन दोनों में से किसी को भी एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब कि जो प्रोटेक्टेड और प्राइवेट वेरिएबल होते हैं उनको हम क्लास के बाहर से डॉट ऑपरेटर लगा के ऑब्जेक्ट के साथ में एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन जो पब्लिक होते हैं चाहे वो वेरिएबल हो या फंक्शन हो, उनको हम क्लास के बाहर से ऑब्जेक्ट के साथ में डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर सकते हैं, है ना। हम लोग यहाँ पर क्या हो रहा है यार, एक फिर मैं इसको सेव कर देता हूँ। हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे डॉट जेड और ओबीजे डॉट हमने यहाँ पर लिखा, तो ये एक्स वाई जेड क्यों दिखा रहा है, इसको नहीं दिखाना चाहिए ना। हाँ, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जेड और फन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं ना। तो अभी देखिए हमने प्रोग्राम को सेव कर दिया, तो अब यहाँ पर वाई और एक्स और वाई को एक्सेस करने के लिए नहीं दिखा रहा है ना। तो मतलब कि हम पब्लिक चीज़ों को क्लास के बाहर से ऑब्जेक्ट के साथ में डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर सकते हैं। बात ख़त्म। ओके, अब हम बात करते हैं प्राइवेट की। पहले हम प्राइवेट की बात कर लेते हैं। तो जो चीज़ें प्राइवेट होती हैं, चाहे वो वेरिएबल हो या फंक्शन हो, उनको हम क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। सिर्फ और सिर्फ अगर हम उनको एक्सेस करना चाहते हैं डॉट ऑपरेटर लगा के ऑब्जेक्ट के साथ में, तो हमारे पास एक मेथड है, वो है फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट, है ना। हमने फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है। तो अगर जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं उनको हम क्लास के अंदर ही एक्सेस कर पाते हैं, जैसे ये फन फंक्शन इस एक्स को एक्सेस कर सकता है ना। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, है ना। तो जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं उनको हम क्लास के अंदर ही डायरेक्ट एक्सेस करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर हमने जेड को एक्सेस किया तो डॉट ऑपरेटर लगाया है, लेकिन क्योंकि ये प्राइवेट है तो इसको तो हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन जो अंदर से हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, जैसे फन फंक्शन है वो एक मेंबर फंक्शन है, तो वो यहाँ पर एक्स को एक्सेस कर सकता है, एक्स इक्वल टू 6 लिख सकता है। लेकिन यहाँ पर डॉट ऑपरेटर नहीं लग रहा है, डायरेक्ट हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, है ना। तो जो ऑब्जेक्ट इस फन फंक्शन को कॉल करेगा उस ऑब्जेक्ट के एक्स में 6 चला जाएगा। तो प्राइवेट चीज़ों को हम क्लास के अंदर से डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं, लेकिन हम प्राइवेट यहाँ पर जैसे वेरिएबल बनाया है इसको हम क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन उस केस में हम तभी एक्सेस कर पाएंगे जब हम फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करें। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो, लेट से यहाँ पर मैं रख लेता हूँ fun1 नाम से, इसका सिर्फ नाम मैं रख रहा हूँ fun1, और अगर मैं इस क्लास के इस फंक्शन के अंदर अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ लेट से obj1, और अगर अभी मैं obj1 डॉट करूँ तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिक चीज़ों को एक्सेस कर पाऊँगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस कर पाऊँ इस फंक्शन के अंदर, तो इस फंक्शन को मुझे बनाना पड़ेगा फ्रेंड इस ए क्लास का। और फ्रेंड बनाने के लिए शर्त क्या होती है कि उस फंक्शन को क्लास के अंदर डिक्लेयर करो और फ्रेंड कीवर्ड के साथ में डिक्लेयर करो। अब जैसे ही हमने फ्रेंड के साथ में डिक्लेयर किया और मैं यहाँ पर लिखूँगा obj डॉट, आप देखना कि एक्स भी एक्सेसिबल है और वाई भी एक्सेसिबल है। अभी तक हमने क्या देखा था कि जो फ्रेंड फंक्शन होता था प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करता था, क्योंकि हमने प्रोटेक्टेड की बात ही नहीं की थी। लेकिन यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि जो फ्रेंड फंक्शन होता है वो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस कर सकता है। पब्लिक को तो हर जगह से एक्सेस कर सकते, उसको भूल जाओ। तो फ्रेंड फंक्शन प्राइवेट और प्रोटेक्टेड चीज़ों को भी एक्सेस कर लेता है। तो यहाँ से अगर मैं x इक्वल टू 5 रखूँ तो जो obj1 है उसके x में क्या चला जाएगा, 5 चला जाएगा। उसके y में क्या जाएगा, 6 चला जाएगा। उसके z में क्या जाएगा, 7 चला जाएगा। इस तरह से, है ना। तो प्राइवेट चीज़ों को हम क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। अगर करना है तो मुझे फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, लेकिन हम डॉट ऑपरेटर के साथ में ही एक्सेस करते हैं। जिस तरह से प्राइवेट है उसी तरह से प्रोटेक्टेड भी है, कि हम प्रोटेक्टेड चीज़ों को
क्लास के अंदर से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे उन्हें क्लास के बाहर से एक्सेस करना है, पहली बात तो हम उनको एक्सेस कर नहीं सकते प्रोटेक्टेड चीज़ों को क्लास के बाहर से, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक्सेस कर पाएँ तो मुझे फ्रेंड फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो जो फ्रेंड फंक्शन होता है वो प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक तीनों को एक्सेस कर लेता है क्लास के बाहर से, है ना। लेकिन अगर फ्रेंड फंक्शन नहीं है, नॉर्मल कोई फंक्शन है, इस तरह से मैं यहाँ पर बना देता हूँ वायर्ड फन टू, ये एक क्या है, नॉन मेंबर फंक्शन है, ये एक नॉन मेंबर फंक्शन, ये फ्रेंड फंक्शन नहीं है। तो ये फन टू जो है ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक चीज़ों को एक्सेस कर पाएगा, यानी कि जेड को और इस फन को एक्सेस कर पाएगा, वाई और एक्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इतना बात आपको समझ में आया। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा और समझिए। अगर अभी तो हमने ये सीखा कि अगर हमें बाहर से एक्सेस करना है तो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड के बारे में किस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि किस तरह से हम पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड मेंबर को क्लास के बाहर से एक्सेस करते हैं, है ना। अब तो वो हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट का यूज करके कॉल कर रहे थे, है ना। तो अभी हमने सीखा था इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, ओके। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ बी, और मान लीजिए ये जो बी क्लास है ये ए क्लास को इनहेरिट करने वाली है। तो इनहेरिट करने का जो स्टेप होता है अभी के लिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। अभी आप इतने पार्ट को भूल जाओ, ये सोच लो कि नहीं लिखा है, ओके। मैं इसको बताऊँगा कि कैसे लिखा जाता है। तो इतना लिख देने से क्या हुआ कि हमने हमारी जो बी क्लास है वो ए क्लास को इनहेरिट कर लिया। इसका मतलब जैसे हमने अभी आपको समझाया था इनहेरिटेंस में कि जैसे ही बी क्लास ने इनहेरिट किया तो ए के जितने भी फंक्शंस या वेरिएबल्स हैं वो बी क्लास में अवेलेबल हो गए, है ना। बी क्लास में अवेलेबल हो गए, मतलब ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी जो है वो बी क्लास में भी चली गई। तो जो बी क्लास है उसमें भी प्राइवेट फील्ड होगा, है ना, प्रोटेक्टेड फील्ड होगा, है ना, उसका भी अपना कुछ इस तरह से मान लीजिए पब्लिक फील्ड होगा, है ना। और इस क्लास में भी हमने कुछ वेरिएबल्स फंक्शन बनाए होंगे, अभी मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं बना रहा हूँ। तो जब बी क्लास ने ए को इनहेरिट किया तो ए के जितने भी वेरिएबल्स या फंक्शन हैं वो बी क्लास में अवेलेबल हो गए। देखिए मैं कह रहा हूँ अवेलेबल हो गए, ये सारे के सारे वेरिएबल्स इसमें क्या हुए, आ गए, अवेलेबल हो गए। लेकिन हम इनमें से कुछ ही ऐसे वेरिएबल्स या फंक्शन होंगे जिनको हम बी क्लास में एक्सेस कर पाएंगे। जब हमने इनहेरिटेंस किया तो इसके सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई, लेकिन हम इन सारी चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो जो अवेलेबल है वो सब कुछ है, लेकिन एक्सेसिबल कुछ है, कुछ नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कि जब इस तरह से हम डिराइव करते हैं क्लास को, मतलब ए क्लास को इनहेरिट कर लिया बी क्लास में, तो बी क्या है, डिराइव्ड क्लास है। तो इस डिराइव्ड क्लास में पेरेंट क्लास की वो कौन से फीचर्स हैं जिनको हम एक्सेस कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मैं एक यहाँ पर फंक्शन बनाता हूँ, और लेट्स से मैं यहाँ पर फंक्शन का नाम रख देता हूँ सेट डेटा। ये मान लीजिए हमने फंक्शन का नाम बना लिया, ओके। और मैं एक काम करता हूँ यार, मैं ये वाला फंक्शन हटा देता हूँ, ओके। और अगर ये वाला फंक्शन हटा दिया तो यहाँ से हम ए क्लास का ऑब्जेक्ट वगैरह भी हटा दे रहे हैं, मान लीजिए इतना है। तो हमने क्या किया, बी क्लास में एक फंक्शन बनाया है। तो अब मैं ए क्लास के कौन कौन से वेरिएबल को एक्सेस कर पाऊंगा। जिस तरह से वेरिएबल को एक्सेस करेंगे सेम उसी तरह से फंक्शन को भी एक्सेस करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर तीनों का एग्जाम्पल लिया है। चलिए हम यूज करते हैं इनको। तो क्या मैं यहाँ पर x इक्वल टू 5 लिख सकता हूँ, y इक्वल टू 6 लिख सकता हूँ, z इक्वल्स टू 7 लिख सकता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो मैं काम करता हूँ, मैं प्रोग्राम को ही रन कर देता हूँ। तो अगर मुझे एरर मिलेगी तो उससे हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं। फिलहाल मैं बताता हूँ, अब ध्यान से सुनना। जब बी क्लास ने ए को इनहेरिट किया तो नो डाउट बी के सारे ये जो वेरिएबल्स हैं, प्राइवेट वाले, प्रोटेक्टेड वाले, पब्लिक वाले, बी क्लास में अवेलेबल हो गए, बी क्लास में हैं। लेकिन एक्सेसिबल सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्टेड और पब्लिक वाले होंगे। तो मतलब हम लोग यहाँ पर y इक्वल टू 6, z इक्वल टू 7 लिख सकते हैं। और ध्यान रखना हम डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, कोई डाटा ऑपरेटर नहीं है।
मतलब जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास के प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर को डायरेक्ट एक्सेस कर सकती है, लेकिन प्राइवेट चीज़ों को डिराइव्ड चाइल्ड क्लास भी अपने पेरेंट के जो वेरिएबल्स हैं या फंक्शन है उनको एक्सेस नहीं कर सकते। यानी कि जो बी क्लास है वो अपने पेरेंट क्लास के प्राइवेट चीज़ों को कभी भी एक्सेस नहीं कर सकती, लेकिन ये अवेलेबल होंगे, है ना, लेकिन उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं उनको हम चाइल्ड क्लास से भी एक्सेस नहीं कर सकते, तो लेकिन प्रोटेक्टेड और पब्लिक चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो जब मैंने ये लाइन लिखा तो ये दोनों लाइन में कोई एरर नहीं है, क्योंकि वाई प्रोटेक्टेड है, जेड पब्लिक है, लेकिन एक्स प्राइवेट है। तो प्राइवेट चीज़ों को हम क्लास यानी चाइल्ड क्लास में, मतलब पेरेंट क्लास की जो प्राइवेट चीज़ें हैं, चाहे वो वेरिएबल हो या फंक्शन हो, हम चाइल्ड क्लास में उनको इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। अगर मैं प्रोग्राम को रन करूं यहाँ पर देखिए तो कुछ एरर सब हमें मिल सकता है ना। यहाँ पर देखिए कह रहा है एरर, जो क्लास ए है उसमें जो एक्स है वो प्राइवेट है, कह रहा है एक्स प्राइवेट है, इसलिए एक्स इक्वल टू 5 जो आप कर रहे हो, और यहाँ पर लिखा है नोट डिक्लेयर्ड प्राइवेट हियर, एक्स क्या है, प्राइवेट है। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा कि जो डिराइव्ड क्लास होती है वो क्या करती है, प्रोटेक्टेड और पब्लिक चीज़ों को एक्सेस कर लेगी, लेकिन प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाएगी। और जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक चीज़ों को एक्सेस कर रही है तो डायरेक्ट एक्सेस कर रही है, इस बात का ध्यान रखना। तो अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर हमने डायरेक्ट एक्सेस कर लिया, इस पब्लिक कीवर्ड का इनसे कुछ लेना देना है। देखिए जब हमने पब्लिक लिखा है, या यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेट भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ प्राइवेट लिख दिया तो भी हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। देखिए मैं रन कर देता हूँ, ये हमारा प्रोग्राम, देखिए कोई एरर नहीं हमारे प्रोग्राम में, है ना। अगर मैं यहाँ पर प्रोटेक्टेड लिख दूं तो भी मैं उनको एक्सेस कर सकता हूं, है ना। अभी आप देखना हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा, कोई रन नहीं आएगी। देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो गया। तो इसका मतलब हम यहाँ पर चाहे पब्लिक लिखें, प्राइवेट लिखें, प्रोटेक्टेड लिखें, हम सुपर क्लास यानी कि जो पेरेंट क्लास है उसके प्रोटेक्टेड और पब्लिक चीज़ों को चाइल्ड क्लास के अंदर डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड लिखने का मतलब क्या हुआ, है ना। हम कुछ भी जब लिख सकते हैं तो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड लिखने का मतलब क्या हुआ, इसका यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड लिखने पर जो अफेक्ट पड़ेगा वो जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड लिखना ये डिसाइड करता है कि पेरेंट क्लास के वो कौन से मेंबर हैं जिनको बी क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाएगा, है ना। यहाँ पर ये बात मैं फिर से बोलता हूँ, यहाँ पर अभी हमने देखा पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड लिखने पर बी क्लास के अंदर पेरेंट क्लास के मेंबर को हम एक्सेस कर सकते हैं जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक हैं। तो यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड लिखना कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, हम प्रोटेक्टेड पब्लिक चीज़ों को क्लास इस बी के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड लिखना ये डिसाइड करता है कि पेरेंट क्लास के वो कौन से मेंबर हैं जिनको बी क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाएगा। समझ में बात आपको आ रही है, ये बात आप ध्यान रखना, ओके। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, और अपने अगले वीडियो में हम लोग और थोड़ा सा इसको प्रोसीड करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।